सो हे व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 का 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं विथ 1.3 विच इज़ नेचर एंड नर्चर, जिसके लिए हम पहले समझते हैं कि नेचर बेसिकली हेरिडिटी एंड जीन्स को रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे कि हम नहीं कहते कि ये अपनी मम्मी पे गई है, ये अपने पापा पे गई है, मीन्स कि हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, हम कैसे दिखते हैं, हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो जीन्स ट्रांसफ़र होकर हम में आए हैं, वो होता है नेचर। अब हम नेक्स्ट आते हैं नर्चर रिप्रेजेंट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, उससे हम क्या सीख रहे हैं। अच्छा, जिस सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी कैसी है, उसकी इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है या ग्रीनरी है, ये सब आता है नर्चर के अंदर। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो नर्चर और नेचर ये दोनों मिलके एक चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को, ये दोनों मिलके अफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं 1.4 पे। इस वाले टॉपिक में बताना है फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, मोरल डेवलपमेंट के बारे में और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। अब फिजिकल डेवलपमेंट से जैसा कि हमें वर्ड से समझ आ रहा है कि बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, उसकी बोन्स का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये सब आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पता चलता है कॉग्निटिव का मतलब होता है इंटेलिजेंस, माइंड की उसकी समझदारी बढ़ रही है, वो इंटेलिजेंट हो रहा है, उसका मेंटल ग्रोथ हो रहा है, ये सब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर आते हैं हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, कि बच्चे की एबिलिटी क्या है रिलेशनशिप्स बनाने में, उसका इमोशनल कैसा है, वो कैसा फील करता है, उसका सोशलाइजेशन कैसा है, मतलब वो कहीं पे जाता है तो बहुत ज़्यादा चुप रहता है या फिर सबसे घुलने मिलने की कोशिश करता है, वो स्कूल में जाता है उसके कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स है या फिर सारी क्लास के साथ उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, उसके टीचर्स के साथ रिलेशन कैसा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या फिर फ्रेंडली नेचर का है, ये सब आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट में, मीन्स की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसे समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ समझाई जा रही है तो ये चीज़ गलत है या सही है, उसके दोस्त उसको कुछ करने को कह रहे हैं तो वो चीज़ सही है, गलत है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सही गलत में से फ़र्क पता चलता है और जैसा उसकी थिंकिंग कहती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना सीख जाता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, वो पहले एक लेटर सीखा, साउंड सीखा, वर्ड सीखा, सेंटेंस, फिर वो अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो ये सब आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, कि बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ मेनली द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। बच्चा क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए, वो क्या समझ रहा है, उन चीज़ों को एक्सप्रेस किस तरह से करता है, लैंग्वेज से करेगा तो उसे लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ 1.5। इंडिया वाला टॉपिक करते हैं, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एंड आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड गिफ्टेडनेस। अब रोलिंग ओवर, फिर रोल कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, क्रॉलिंग, टॉकिंग, ये सब माइलस्टोन्स में कंसीडर होता है। अब माइलस्टोन्स के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे माइलस्टोन्स इन 6 मंथ्स, माइलस्टोन्स इन 9 मंथ्स, 18 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। अब इन माइलस्टोन के फेजेस को भी हम मेनली 4 डोमेन्स में डिवाइड कर देते हैं, सोशल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव और फिजिकल। अब इसमें मैं आपको लैंग्वेज का एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि हम एक लैंग्वेज को सारे माइलस्टोन फेजेस से कैसे शो करते हैं, कैसे बताते हैं, ये बताती हूँ। फिर आप उसको सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल में कैसे लिखना है समझ जाओगे। तो अगर हम बात करते हैं माइलस्टोन एट 6, तो बच्चे की लैंग्वेज कैसी रहती है, बच्चे को कोई वर्ड बोलना नहीं आता है, सिर्फ वो आ, ई, ये सब बोल पाता है। अब हम आते हैं माइलस्टोन एट 9 मंथ्स में, तो बच्चा वर्ड्स की साउंड्स को पकड़ना सीख जाता है, लाइक फिर वो माँ 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 या फिर बा 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 इस तरह से करता है। अब हम आते हैं माइलस्टोन्स एट 18 मंथ्स में, तो बच्चा कुछ वर्ड्स कहना सीख जाता है। जैसे नहीं कहते बच्चे ने सबसे पहले मम्मा बोला, पापा बोला, तो बच्चा यही वो टाइम होता है जिसमें वो कुछ वर्ड्स को सीखता है, लाइक मम्मा, पापा, बाबा, दादा, इस तरह के। नेक्स्ट आता है माइलस्टोन एट 2 ईयर्स। इसमें बच्चा कुछ वर्ड सीख चुका होता है कि उसे अगर कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो अपने वो वर्ड्स को कह के वो एक्सप्रेस कर सकता है। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है माइलस्टोन एट 3 ईयर्स। इसमें बच्चा सेंटेंसेस बोलना सीख चुका होता है, 2 to 3 लाइन के सेंटेंसेस, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। अब इसी वाले टॉपिक में एक गिफ्टेडनेस वर्ड भी दिया, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो 1.5 में लास्ट में गिफ्टेडनेस लिखा है। गिफ्टेडनेस क्या होता है, हम कहते हैं ना कि कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं या फिर उनके अंदर पहले से ही कुछ अच्छी एबिलिटी होती है, तो उसे कहते हैं गिफ्टेडनेस। अब ये कैसे पता चलता है कि लाइक छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोता है, बट वो बच्चा कम सोता है,
या फिर ये जो मैंने आपको लैंग्वेज का बताया, जल्दी लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है, ऐसे ही बच्चा बचपने में ही कुछ साइंस शो करने लग जाता है, जो अगर पेरेंट्स जल्दी से पहचान के उसकी उसी एबिलिटी को पकड़ के आगे काम करे तो फिर उसको उस वाले सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिल सकती है। बट हाँ, ये गिफ्टेडनेस के साइन बचपने में ही दिखने लग जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वेशन से ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं। छोटे में उसकी वो एबिलिटी है, उस पर तभी से वर्क करा जाएगा, शुरू से वर्क करा जाएगा, तभी वो उस सेक्टर में डेवलप्ड अच्छे से हो पाएगा। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का सिलेबस देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।